हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश में सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन कौन थी और वो किससे इस मुकाम तक पहुंची? तो आज हम डिस्कस करेंगे वैसे ही एक कॉफ़ी चेन के बिजनेस की। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टाइम पे देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन की। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैफ़े कॉफ़ी डे की। ये एक इतनी बड़ी कॉफ़ी चेन थी कि उसको कंपटीशन तो दूर, पर दोस्तों उसके आसपास भी कोई खड़ा नहीं रह सकता था। आप उस समय के सारे कैफ़े चेन के कैफ़े के नंबर अगर कैफ़े कॉफ़ी डे से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नंबर लगभग उससे आधे से भी कम था। तो आप उस बात से पता लगा सकते हैं कि वो बिजनेस कितना बड़ा और कितना फैला हुआ था। क्या दोस्तों आप जानते हैं कैफे कॉफी डे के इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को खड़े करने वाले आखिर थे कौन? वी.जी. सिद्धार्थ, कैफे कॉफी डे के फाउंडर, जो एक वेल प्रिपेयर्ड बिजनेस फैमिली एंड पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके फादर इन लॉ एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। अभी के डेप्यूटी सीएम डी.के. शिव कुमार और इन्फोसिस के फाउंडर नंदन नीलकणी उसके दोस्त थे। अगर हम वी.जी. सिद्धार्थ के अन्य बिजनेसों की बात करें तो उन्होंने कैफे कॉफी डे के सिवाय अन्य कई बिजनेस किए थे, जैसे कि वो एक इन्वेस्टर भी थे। उन्होंने इन्फोसिस और माइंड ट्री नामक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था। उन्होंने रियल एस्टेट, फर्नीचर, शेयर मार्केट और फाइनेंस जैसे कई बिजनेसों किए थे। आप उसके बिजनेस प्रोफाइल की समझ वहीं से ले सकते हैं। जब कैफे कॉफी डे का आईपीओ लॉन्च हुआ था तब राधाकृष्ण दावानी, राकेश झुनझुनवाला और नंदन नीलकणी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों और इन्वेस्टरों ने उसमें इन्वेस्ट किया था। क्या आपको भी ऐसा लगता है अगर वी.जी. सिद्धार्थ इतने बड़े और वेल प्रिपेयर्ड बिजनेसमैन थे तो उसकी लंका डूबी तो डूबी कैसे? चलिए दोस्तों, आज हम सब साथ में मिलकर समझते हैं कैफे कॉफी डे की इतनी ऊंचाई छूने के बावजूद भी वो कैसे गिर पड़ा और वो कौन सी बात थी कि वी.जी. सिद्धार्थ को सुसाइड करना पड़ा। Up that the owner of Cafe Coffee Day, V.G. Siddhartha, is missing since July 29th. His phone has been switched off since Monday night. Let's get in Rahul Dayama to get us all the latest. अगर आप सोच रहे 5 रुपए में बिकने वाली कॉफी में क्या बिजनेस होगा, तो आप बिल्कुल गलत है। आप सोच भी नहीं सकते एक कॉफी का बिजनेस कितना पैसा कमा के दे सकता है। अब हम बात करते हैं वी.जी. सिद्धार्थ की कॉफी बिजनेस में पकड़ की। शुरुआत में तो वी.जी. सिद्धार्थ कॉफी बिजनेस में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वो तो पहले से ही इंडियन फोर्स में ज्वाइन होना चाहते थे, पर वो मुमकिन नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने कर्नाटक से अपने दूसरे पसंदीदा बिजनेस यानी कि शेयर मार्केट का ज्ञान लेने के लिए वो मुंबई चले गए। वह मुंबई में जे.एम. फाइनेंस नाम की एक उस समय की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनियों में से एक, वहां जाके नॉलेज लेना उसने पसंद किया। 2 साल के वहां शेयर मार्केट का नॉलेज लेके उन्होंने सन 1985 में सिवान सिक्योरिटी नाम की खुद की कंपनी बनाई। उस 1985 से 1993 के दौरान इस बिजनेस में उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया और इस मुनाफे से कर्नाटक में उन्होंने 3000 एकड़ की लैंड खरीद ली। इसी समय में उसकी नजर कॉफी बिजनेस में गई। उन्होंने 1993 में पहली बार कॉफी बिजनेस में एंटर हुए। वह उस समय सिर्फ अनरोस्टेड कॉफी का ही एक्सपोर्ट करते थे और इस दौरान वह देखते ही देखते इंडिया के सेकंड सबसे लार्जेस्ट कॉफी के एक्सपोर्टर बन गए। अब हर रोज अनरोस्टेड कॉफी के दाम ऊपर नीचे होते रहना, कॉफी के एक्सपोर्ट से ज्यादा मुनाफा भी न आना, इन कारणों की वजह से उन्होंने 3 बिजनेस फाइंड किए। पहला, कैफेस ओपन करना। दूसरा, कॉफी पाउडर बेचना। तीसरा, कॉफी वेंडिंग मशीन बेचना। अब इन तीनों में से कोई एक बिजनेस को उसको पसंद करना था, इसलिए इस बात को उसने अपने दोस्त को शेयर की। पर अब दोस्त के साथ डिस्कशन से उसने एक मुकाम हासिल किया। अब वो कॉफी पाउडर बेचना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने अपने नए बिजनेस का नाम कॉफी डे फ्रेश एंड ग्राउंड रखा। वह इस बिजनेस में सिर्फ कॉफी का पाउडर ही सप्लाई करते थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि सिंगापुर का यह दौर उसे सोने के जैसा बड़ा बिजनेस खड़ा करने वाला है। वही इंस्पायर होके उन्होंने सोचा कि चलिए हम अपने देश में 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक कैफे ओपन करेंगे। अगर वो चल गया तो ठीक है, वरना अपने पास तो बहुत पैसे है, पैसे की कमी तो है नहीं। 1.5 करोड़ खत्म हो गए तो कोई बात नहीं। इतना पैसा है मेरे पास,
कि गिनते गिनते थूक खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। ऐसे ही 1996 में उन्होंने पहली बार बेंगलोर में अपना पहला आउटलेट ओपन किया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के तो देखा ही नहीं। 2000 की साल आते आते लगभग 4 साल में उन्होंने 22 से ज्यादा कैफे अपने साउथ के एरिया में ओपन कर लिए थे और 2004 तक में तो पूरे देश भर में लगभग 200 से भी ज्यादा कैफे अपने खोल चुके थे। कैफे कॉफी डे की रिपोर्ट के अनुसार 2014 तक उनके पास 1488 जितने आउटलेट थे पूरे इंडिया में। तो ये थे कैफे कॉफी डे के बिजनेस की कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं विजय सिद्धार्थ के अन्य बिजनेसों के जो कैफे कॉफी डे के बिजनेस के दौरान खोले गए थे। हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं विजय सिद्धार्थ के अन्य बिजनेसों की। अगर हम विजय सिद्धार्थ के करियर के अन्य बिजनेसों में देखें तो वो एक इन्वेस्टर भी थे, रियल एस्टेट में भी थे, रिजॉर्ट बिजनेस में भी थे और शेयर मार्केट के बिजनेस में भी थे। उन्होंने 2000 की साल में वेल्थ टू वेल्थ नामक एक शेयर मार्केट की एडवाइजरी की कंपनी ओपन की थी। अगर अन्य बिजनेसों में देखें कि 2006 में उन्होंने ग्लोबल विलेज टेक पार्क भी बनाया था, जिनमें उन्होंने बड़ी से बड़ी कंपनी को इनवाइट किया हुआ था। वह बिजनेस पार्क 120 एकड़ में फैला हुआ था। उन्होंने रिजॉर्ट बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने सराया नाम की 4 रेस्टोरेंट 3 कर्नाटक और 1 अंडमान निकोबार में शुरू किए। उसके बाद 2009 में अपने 15,000 एकड़ लैंड को देखकर फर्नीचर के बिजनेस में भी एंटर हो चुके थे। वह अपने रेस्टोरेंट, बिजनेस, ऑफिस और कैफे का फर्नीचर खुद ही बनाते थे और दूसरों को भी सप्लाई करते थे। इस दौरान उन्होंने इन्फोसिस में भी इन्वेस्ट किया और उनमें से 6 गुना मुनाफा कमाया। अपने जीवन के इस गोल्डन टाइम में उन्होंने अपनी नेटवर्क 6,000 करोड़ से भी पार करवा चुके थे। अगर कैफे का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी, दूसरे नए बिजनेस भी स्टार्ट कर चुके थे, तो आखिर इस जनाब ने ऐसी तो कौन सी गलती कर दी कि वो अपने सारे बिजनेसों से हाथ धोने पड़े। तो जानते अगले चैप्टर में। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज अच्छी लगती है तो blogworks.com पे विजिट कीजिए और शेयर मार्केट, एफिलिएट मार्केटिंग और कई ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर कीजिए। तो आज ही विजिट करिए blogworks.com। इतने ज़्यादा बिजनेस ओपन करना कोई बुरी बात नहीं है, पर बहुत कम समय में और अकेले बिना सपोर्ट टीम के अपनी बड़ी एम्पायर को संभालना और दूसरों को हमारे जितना मत समझना वो एक बुरी बात हो सकती है। यही बात इस केस में भी देखने को मिलती है। दूसरा, अगर आप दूसरों की एडवाइजरी को ना सुनी करोगे तो भाई अंजाम तो बुरा ही होगा। हाँ, अगर आप अपना बिजनेस इतनी जल्दी फैला रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा लगाओ। अगर आप बड़ी बड़ी लोन लेके नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक टाइम पे ये लोन आपको ले डूबेगी। अगर ये बात आप इस केस में देखें तो साल 2009 से 2015 तक उन्होंने 2 साल ही प्रॉफिटेबल रहे थे, जिसमें से वह 37 करोड़ थे और बाकी के 4 साल 167 करोड़ का उसने लॉस किया था। 2015 में विजय सिद्धार्थ की नेटवर्थ 6,000 करोड़ थी, पर इनमें से 4,500 करोड़ की तो सिर्फ लोन ही थे। विजय सिद्धार्थ के डाउनफॉल की बात करें तो वह शुरुआत गुजरात के MP के वहाँ की रेड से हुई थी। इससे जुड़े हुए कई नाम सामने आए, जिसमें विजय सिद्धार्थ का भी नाम शामिल था। इसके दूसरे ही दिन विजय सिद्धार्थ की अलग अलग दुकानों पे रेड हुई और 600 करोड़ की वैल्यू को ब्लॉक किया गया। अब ना तो उसे बैंक लोन दे रहा था, ना तो उसके पास कोई फंड था, इसलिए जनाब ने अब इक्विटी बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे तैसे तो कंपनी चल रही थी, पर उस पे लोन का प्रेशर, इन्वेस्टरों का प्रेशर, बिजनेस एक्सपेंड का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। अब इस दौरान उन्होंने 2019 में 29 जुलाई को सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपना जीवन एक नदी में जंप लेके खत्म कर दिया। उसकी बॉडी भी 2 दिन के रिसर्च के बाद मिली थी। आज के दिन कैफे कॉफी डे उसकी पत्नी मालविका जी संभाल रही है और उन्होंने कई बिजनेस लोन चुका दिए हैं। क्या लगता है दोस्तों, कैफे कॉफी डे फिर से अपनी एम्पायर खड़ी कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इस प्रकार के बिजनेस लेसन पसंद है तो लाइक, शेयर और ब्लॉगवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए उसे कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।